हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। आज का लेक्चर थर्ड है। इससे भी पहले दो लेक्चर बन चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर को देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द फॉलोइंग। जैसे मान के चलिए आपको फाइंड आउट करना है इसमें अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए इसका स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक होता है पॉलिनोमियल वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पे जो हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते थे इसका फॉर्मूला होता था माइनस बी बाय ए। दूसरा जो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते थे वो होता था हमारा सी अपॉन ए। यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। यानी अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, बी की वैल्यू हो गई हमारी 3 और सी की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पुट कर देंगे माइनस बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1। यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो आई -3। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर ये पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा तो ये होता है सी बाय ए। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आ गई वो आया 1। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। यानी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी कि प्लस का 9 आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 1। आप इसको सॉल्व कर दोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इधर आके माइनस यानी -2। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आ गया ये 7 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपसे ये पूछा जाए सपोज कि आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताएं तो यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा। तो आप जो है इसको क्या करोगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसको। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको ऐसे ही रख देते हैं, रहने देते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 7 -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 1। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आई 7 - 2 यानी कि ये हो जाएगा 5। सो अगर आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा √5। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सपोज, यहाँ पे आप चाहे तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है आपका, सपोज अगर आपसे बोला जाए सपोज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको आप कैसे करोगे। इसको आप लिख सकते हो, पहले एलसीएम ले सकते हो। इनका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ये जो है इधर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा इधर मल्टीप्लाई अल्फा इधर मल्टीप्लाई। अब बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -3, यहाँ लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। फिर से वही करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा।
अब देखिए हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, अपॉन में जो चल रहा है अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको ये पता है। आप चाहे तो प्लस का जो है या माइनस का भी ये ले लो, तो दो आंसर आएंगे इसके। अभी फिलहाल मैं प्लस लेके कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे √5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। आप एक बार प्लस लेके आंसर फाइंड करोगे और एक बार माइनस लेके। सो ये आ जाएगा -√5, ये इसका आंसर आया ना। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। सो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये फाइंड करा था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें यहाँ पे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 7 था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2ab इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। नाउ इसकी वैल्यू चाहिए हमें अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो ये 1 यहाँ रख देंगे, यानी कि 2 1 का स्क्वायर 49। अब ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 2 होता है, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 इधर आके 49 माइनस 2, यानी अल्फा 4 बीटा 4 जो है ये आ जाएगा 47। देखिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में जो है हमें फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू के लिए क्या हम इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हमने जो फाइंड करा था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पे ये जो हमने फाइंड करा था -3 आया था, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1 आई थी। ये अल्फा प्लस बीटा -3 आया था, अल्फा इंटू बीटा 1 आया था। अब बस हमें क्या करना है, ये वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है हमें। अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे। सो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो 7 थी, ये 7 लिख देंगे। सो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है 7 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 1 है। सो -3 इंटू 6 ये हो जाएगा -18। नेक्स्ट पार्ट जो है, मान लीजिए आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। सो इसका भी आपको फॉर्मूला पता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। फिर से आपको वैल्यूज पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करा था ±√5। ये जो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू ±√5 फाइंड करा था, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे। सो इसकी वैल्यू ±√5, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 7, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 1। सो ±√5 इंटू 8। अब फिर से एक बार प्लस लेके आंसर फाइंड कर लोगे, एक बार माइनस लेके फाइंड कर दोगे, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी अल्फा माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, एक बार हमने प्लस का √5 लेके मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 8√5 प्लस का, और हमने अभी लिया है प्लस का √5। अगर हमने यहाँ पे माइनस का √5 लिया तब इसकी वैल्यू होगी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, यानी कि -√5 इंटू 8, तो ये आंसर हो जाएगा -8√5। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सपोज अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, सो देखो इसको भी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल रहेगा वो ये रहेगा कि आप या तो इसका स्क्वायर कर दो या इसका स्क्वायर कर दो। इनका स्क्वायर कर दोगे सो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारी आई थी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई थी, इसमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, सो इसलिए हम एक काम करते हैं, ये सिंपल रहेगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -18। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे करने पे दोनों साइड स्क्वायर होगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a स्क्वायर यानी हो जाएगा 6 प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा 6 प्लस 2ab इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324। नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 6 बीटा 6, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब इक्वल टू 324। अब अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पता है, यहाँ रख दोगे आप 1, यानी अल्फा 6 बीटा 6 टू 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे 2 मिला, ये इधर आके माइनस का आ जाएगा। सो अल्फा 6 बीटा पावर 6 इक्वल टू 324 -2। तो यहाँ पे अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 322 ये हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन के 10 पार्ट कराए हैं। हो सकता है आपके जो एग्जाम में ये 10 पार्ट ना दे, लेकिन कोई भी 1-2 पार्ट या 2 पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाले पूछे जाएंगे तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपस में ना लिंक है। अगर ये पूछ लिया जाएगा मतलब इससे पहले 2 चीजें आपको और फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करना है, और जिन बच्चों का हो जाएगा वो जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देंगे, क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। देखिए ये क्वेश्चन करना है आपको x² प्लस 4x माइनस 2, ये आपका होमवर्क है। अब इसको करके इसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और इसमें आपको 1 से लेके 10 तक सारे पार्ट करने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।